उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। महंगाई के रावण ने जनता को त्रस्त कर दिया है। महंगाई धुआंधार है। गरीब की थाली से सब्जियां गायब हो गई हैं और रसोई से मसाले गायब हो गए हैं। महंगाई डायन ने खुशियों को छीन लिया है। त्योहारों की रौनक फीकी हो गई है। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, महंगाई ने निकाला दिवाला। जनता बोली, हिला डाला। महंगाई ने गरीबों का दिवाला निकाल रखा है। महंगाई ने दिवाला निकाला है मजदूरों का। महंगाई ने दिवाला निकाला है मध्यम वर्गीय परिवारों का। महंगाई ने दिवाला निकाला है उन परिवारों का जिनकी तनख्वाह मात्र 10 से 15 हजार रुपए है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में सब्जियों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। टमाटर महंगाई से लाल हो चुका है। आलू का तो कोई भी ठिकाना नहीं रहा। चलिए अब आपको सबसे पहले 6 तस्वीरें हम इस बीच दिखा रहे हैं। जहां सबसे पहली तस्वीर अलीगढ़ की, जहां पर बारिश के चलते सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम आदमी का किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। लोगों का यह कहना है कि पहले 1 किलो सब्जी ले जाते थे, लेकिन इस वक्त आधा किलो सब्जी से काम चला रहे हैं। इसकी बड़ी वजह महंगाई है। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई, जहां पर त्योहारों की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर हापुड़ से, जहां पर महंगाई ने रसोई का स्वाद फीका कर दिया है। आम आदमी परेशान है, हैरान है। चौथी तस्वीर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर महंगाई की मार ने लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया है। पांचवी तस्वीर है मिर्जापुर की, जहां पर सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। छठी तस्वीर शाहजहांपुर की है। वहां पर भी यही हाल नजर आ रहे हैं। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सब्जियों के दाम आज की तारीख में क्या है। तो यहां पर आलू जो है पहले 35 रुपए किलो था, जो कि इस वक्त 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज को लेकर बात की जाए तो प्याज 65 रुपए किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है, जो कि पहले 50 रुपए किलो था। टमाटर के भाव आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 60 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच चुका है टमाटर। और करेला जो पहले 40 रुपए किलो था, वो 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। अगर शिमला मिर्च को लेकर बात की जाए, 80 रुपए किलो शिमला मिर्च पहले थी, जो कि अब 120 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। गोभी 50 रुपए से 60 रुपए पहुंच चुकी है। गाजर 50 से 60 पहुंच चुकी है। इस तरीके से सारे जो सब्जियों के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर 60 से 100 रुपए पहुंच चुका है। मटर 120 से 180 पहुंच चुकी है। शिमला मिर्च 80 से 120 पहुंच चुकी है। बैगन 35 से 40 पहुंच चुका है। तोरी भी 35 से 40 पहुंच चुकी है। भिंडी 35 रुपए से बढ़कर 40 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो कुछ इस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको आगरा लिए चलते हैं। वहां पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। महिलाएं किस तरीके से बढ़े हुए सब्जी के दामों को लेकर अपनी बात रख रही हैं। बढ़ती महंगाई ने, आसमान छूते दामों ने अब रसोइयों की बजट का हाल बिगाड़ दिया है। ऐसे में हाउस वाइफ इन किल्लतों से गुजर रही हैं, किस तरह की महंगाई को फेस कर रही हैं। ऐसे में ताज नगरी आगरा में सब्जियों के दाम ने अब रसोइयों का भी बजट खराब कर दिया है। महिलाओं पर खासा असर पड़ा है महंगाई को लेकर, क्योंकि घर चलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। दैनिक सब्जियां किस तरीके से आनी है उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ताज नगरी आगरा में हाउस वाइफ से बात करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम अब धरातल पर पहुंच चुकी है, और बात करने के लिए हमारे साथ एक हाउस वाइफ मौजूद है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति, किस तरीके से महंगाई असर कर रही है बजट? मतलब ये है कि पहले हम 500 में जब सब्जियां मंगाते थे तो वो सब्जी हमारे पूरे हफ्ते चल जाती थी। अब जब हमें घर चलाने के लिए जो हमें पैसे दिए जाते हैं तो हम उतनी जो सब्जियां लेके आते हैं 500 में, वो हमारी हार्डली 2 या 3 दिन चलती हैं, क्योंकि जिस तरीके से टमाटर ने अपने भाव इतना हो चुका है, 80 रुपए किलो, प्याज 60 है, फूल गोभी 120 के समथिंग पहुंच गई है। तो समझ में नहीं आता कि कैसे अपने बजट को मेंटेन करके रखें। कहीं ना कहीं आय उतरी है और सब्जियों की महंगाई ने बजट खराब कर दिया है, तो क्या खासा असर अब आय पर पड़ने वाला है? जो इनकम जो थी वही है, इनकम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो पहले इनकम आ रही थी वही इनकम हमारी आ जा रही है, बट जो किचन का बजट है वो हमारा दुगना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं त्योहार भी आ रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाता है कि हाउस वाइफ है, जिम्मेदारी है, बच्चों को भी संभालना है, किचन को भी संभालना है और बजट को भी संभालना है। ऐसे में किस तरह का दर्द और दुख जो है महंगाई को लेकर? अब क्या बोले इसमें, मतलब इतना महंगा सब कुछ हो चुका है कि अभी राशन नहीं भरा है किचन में, क्योंकि सब्जियां लेना है या राशन भरना है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कैसे मेंटेन करके रखें। बजट पर असर पड़ रहा है, बजट खराब होता दिख रहा है। बहुत ज्यादा।
तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सब्जी मंडी से लेके जब सब्जियाँ यहाँ तक आती हैं, तो पहले कितने में सब्जी लेके आते थे, अब कितने में सब्जी आ रही है? खाने-पीने के तरीके पे महँगाई का क्या असर पड़ा? पहले जो सब्जियाँ ₹500 की पूरे 8 दिन चल रही थीं, अब वो मान के चलो कि ₹800 के समथिंग की 8 दिन चल रही है। मतलब 1 दिन की सब्जी करीब पड़ती है 100-120 के समथिंग। ठीक है, एक 1 दिन की सब्जी। जी, एक दिन की सब्जी ने खासा असर जो है रसोई का खराब कर दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं ताजनगरी की जो सब्जियों की जो महँगाई है, खूब जो देखा जाए तो सब्जियों की महँगाई इतने आसमान छूती नज़र आ रही है, तो ऐसे में रसोई की ज़िम्मेदारी सँभालने वाली हाउसवाइफ़ के बजट पर भी खासा असर पड़ा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी। बात करते हैं अलीगढ़ की। वहां पर भी महिलाओं का महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। दिवाली का पर्व नजदीक है और ऐसे में कुछ लोगों के लिए महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि तमाम खाने पीने की चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की किचन का जो टेस्ट कहा जाए वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अलीगढ़ में हूँ, मैं अलीगढ़ के एक घर में हूँ। आप तस्वीरें ये इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे कि ये महिलाएं जो खाने पीने की चीजें हैं वो तैयार कर रही हैं। इधर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये फल काट रही हैं महिलाएं और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से किचन में जो कुछ ना कुछ खाने-पीने का बनाया जा रहा है और अब की बार जो महँगाई है, वो दिवाली पर बेहद मुद्दा बनी हुई है, चूँकि आम लोगों की जो किचन है, उसका बजट एक बार बिगड़ गया है। ऐसे में बातचीत हम महिलाओं से करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या हालात हैं किचन के। भाई ये बताइए किस तरीके से दिवाली का पर्व आने वाला है और हालात क्या हैं किचन के? अब थोड़े दिनों में ही दिवाली का पर्व आने वाला है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो आम चीज़ है, हमारे जैसे सब्ज़ी हुई, दाल हुई, घी हुआ, ये हर किचन में चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबके यहाँ ये चीज़ें बनाई जाती हैं और उन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं रेट बहुत हाई हुए हैं। अभी-अभी मैं सब्ज़ी में आप देखिए ना टमाटर ₹100 किलो टमाटर हुए हैं, ₹100 किलो गोभी हुआ है, आलू भी 50-60 रुपए किलो हुए हैं। जो आम चीज़ हैं वो लगातार दिन पे दिन महँगाई बढ़ती जा रही है, जो आम आदमियों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली का पर्व है, अब ये सोचने में ये आता है कि दिवाली के पर्व को हम कैसे सेलिब्रेट करें। आम आदमी के लिए ये दिक्कत दिक्कत है, चलो कपड़े नहीं खरीदेंगे लेकिन दाल और सब्जियाँ तो हर घर-घर में मिठाई खाई जाती है, मिठाई भी उसके पैसे बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इस चीज़ में आम आदमियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और महिला मेरे साथ हैं, जानेंगे उनसे। ये बताइए, दिवाली नज़दीक है, ऐसे में बजट जो है किचन का वो क्या स्थिति है, कैसे बिगड़ा हुआ है? बजट का तो बहुत ही बुरा हाल है भैया, क्योंकि हम लोगों को भी एक आम गृहिणियों को भी वही चीज़ें मिलती है कि हस्बैंड की तरफ से एक अमाउंट ही मिलता है कि इसमें ही तुम्हें घर चलाना है। लेकिन त्योहार पे वो सारा चीज़ डबल हो जाता है और हमें तो एक्स्ट्रा कुछ मिलता है नहीं। फल भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए, सारी दाल सब्ज़ियाँ सब कुछ रसोई भरी होनी चाहिए। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा ये है कि गड़बड़ा जाता है मामला बजट को लेके कि महँगाई इतनी हो जाती है, त्योहारों पे थोड़ा-सा कम हो जाना चाहिए, जबकि उल्टा हो जाता है। त्योहारों पे और महँगाई बढ़ जाती है, जहाँ की हमें डेकोरेशन भी करना, साज-सजावट का भी दीपले-वीपले, तेल जो कि तेल के दिए जलाते हैं, हर घर को रोशन करते हैं। तो उसमें भी थोड़ा-सा परेशानी हो जाता है, सोच के देख के करना पड़ता है। व्यापार की जगह पे पूजा करनी, घर पे पूजा करनी और हम सोचें कि काम वालों को भी दें, तो उनका भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसी चक्कर में कि महँगाई इतनी है। वो लोग खुद बेचारे परेशान होते हैं कि आम आदमी कैसे क्या गुज़ारा करे? कपड़े ले कि खाना-पीना करे या सजावट करे? तो आपने सुना ये महिलाएँ थी, महिलाओं का सीधे तौर पर कहना है और ये वो महिलाएँ जो एक सक्षम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका कहना है कि किचन का बजट बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात गरीब आदमी की जाए, यानी रोज़ाना 2 से 400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आखिर कैसे दीपावली के पावन पर्व को मना पाएगा? अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। बहरहाल महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ा हुआ है। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। वहां पर भी महिलाओं ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार महंगाई की असर अब किचन पर भी पहुंच गया है। महिलाओं को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सब्जी के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा असर किचन पर ही पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ ग्रेटर नोएडा में कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे समझते हैं जब किचन पर महंगाई का असर पड़ता है तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं जरा आपसे पूछूंगा, आप बताइए मैम कि जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, पहले से कितना फर्क है? आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं? पहले जैसे किचन की सब्जियां लेने जाते थे तो कुल मिला के सारी सब्जियां हम लोग लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें सोचना काफ़ी पड़ रहा है कि कैसे घर को सँभाला जाए, कैसे मैनेज किया जाए अपने बजट को। तो हम कुल मिला के कुछ ही सब्जियां ला पा रहे हैं, हम सारी सब्जियां नहीं ला पा रहे हैं। तो जैसे कि गोभी बहुत महँगी हो गई है, टमाटर बहुत महँगे हो गए हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमको मतलब बहुत ही देख के चलना पड़ रहा है। अच्छा, बच्चों के लिए जो बच्चे मांगते हैं डेली रूटीन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो 2 से 3 गुने हो गई हैं अब, हाँ तो जी। वो कैसे परिवार को आप समझा पाती हैं? बस वो अच्छा, ये हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, जरा उनसे समझते हैं। मैम आप ये बताइए कि जो डेली रूटीन की चीजें आप इस्तेमाल आप कर रही हैं, पहले से क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं अभी? देखो किचन एक ऐसा हिस्सा होता है घर का जिसमें लेडीज़ का मैक्सिमम टाइम बीतता है। लेकिन वहाँ पर ही हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे टमाटर हम पहले ₹50 किलो खरीदते थे, लेकिन अभी ₹120 किलो हो गए हैं। तो टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो कोई भी सब्ज़ी नहीं बन सकती है टमाटर के बिना। हमें बहुत मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ रहा है। अब ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। दिल्ली एनसीआर में आप लोग रहते हैं, ऐसे में अगर किचन पे महंगाई की मार पड़ रही तो और कितनी मुश्किलें आप लोगों को देखनी पड़ रही हैं यहाँ पर? देखो दिल्ली एनसीआर में अगर हम रह रहे हैं तो हम ये सोच के रह रहे हैं कि हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन अगर हम घर का ही वो नहीं किचन ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हम नहीं इतना बजट बना पा रहे हैं, तो कहाँ से हम बच्चों बच्चों पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो आंटी आप बताइए कि आपके यहाँ जैसे मेहमान आते हैं तो पहले आप लोग बनाते थे खाना, अच्छे-अच्छे पकवान बनाते थे। अब उसके बजट को देखकर अब आप किस चीज़ की बना रहे हैं अब ज़्यादा यहाँ? बोलो। नहीं बोलना चाह आंटी आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, ये आप सब लोग जानते हो, छोटे-बड़े सब जानते हैं और मीडियम क्लास तो बिल्कुल ही नीचे आ गई है। बच्चों को सँभाल ही नहीं पाती है और मेहमानों की कहाँ से आदर-सत्कार करेंगे जब महँगाई में कुछ लेना-देना ही नहीं पड़ता। हाथ में पैसा होगा जभी तो वो मेहमानों का आदर-सत्कार किया जाएगा। पहले कुछ सब्जी लेने चाहती थी तो कुछ सब्जियाँ फ्री में ही मिल जाती थी, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें मिर्च, प्याज़, तो मिर्च, जैसे धनिया हरा धनिया का हाँ। हरा धनिया है लहसुन इतना आसमान छू रहा है कि सब्जी में गिरने के लिए भी सोचना पड़ता है कि 1 जौ डालें कि 2 दाने डालें कि 1 दाना डालें। और सब्जी भी बच्चे भी नहीं खाते, नहीं प्याज खरीद पाते हैं, नहीं लहसुन खरीद पाते हैं, तो क्या करें? इस वजह से हाँ। बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे बच्चे डिमांड करते हैं गोभी की, हम नहीं खरीद पा रहे हैं, हम उनको आलू ही खरीद बना के दे रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा उनको? कुछ आप बता रही थी कि जैसे धनिया वगैरह पहले फ्री में मिल जाता था, अब उसको जी, धनिया पहले फ्री में मिलता था, लेकिन आज धनिया पैसों में भी मुश्किल से मिल रहा है। हर दुकानदार के पास धनिया अवेलेबल नहीं है, इवन के पैसों में भी। देखिए, और अब तस्वीरें आपको हम किचन की दिखाना चाहेंगे। एक महिला हमारे साथ हैं, ज़रा मैम आप बताइए कि आप जो किचन में खाना बना रही हैं, आज आपने क्या बनाया? और पहले बार के मुकाबले इस बार किस तरह की परेशानियाँ हैं? कैसे अल्टरनेटिव चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैं वही सोच रही हूँ कि अब मैं आज मैं क्या बनाऊँ? हुँ, पहले हमारा पूरा रैक सब्जियों से भरा रहता था। अब देखिए बस आलू और प्याज हुँ। और टमाटर बस 3। देखिए, किचन में भी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा तस्वीरें दिखाएँ। किचन में भी जो पहले सब्जियाँ रखी रहती थीं, वो अब बेहद कम मात्रा में यहाँ पर हैं। वजह महँगाई है। और ज़रा जानते हैं मैम, बच्चों को लेकर किस तरीके की परेशानियाँ आप लोगों के सामने हो रही हैं? पहले हमारे पास जो वेजिटेबल का जो ये रैक होता है फुल होता था। हमें ये ऑप्शन होता था कि हम आज गोभी बना दें, आज पत्ता गोभी बना दें। अब गोभी ₹120 किलो कैसे बनाएँ? तो हमारे पास ऑप्शन बस आलू, प्याज, टमाटर और टमाटर भी हमें सोच के डालना पड़ता है, 1 डालें या 2 डालें। हुँ, और धनिया तो देखिए धनिया हमारा ₹30 का, हुँ। तो कैसे सर्वाइव करेंगे हम देखिए, लोग? तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ₹30 का ये ₹30 धनिया का बता रहे हैं, जो पहले फ्री में मिल जाता था। तो महँगाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरह से महँगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप ये पहले बताइए, इतना जैसे धनिया हम ऐसे फेंक देते थे और अभी ₹30 का धनिया हमें सोच के डालना पड़ता है, इतना सा डालें या इतना सा डालें। तो बच्चों के लिए तो मुश्किल है ही है। ऐसे में अगर मेहमान आ जाए तो और फिर और परेशानी और बढ़ जाती है आप लोगों ऑप्शन हमारे पास सिर्फ आलू हाँ। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आलू के अलावा। अब आप ही बताइए हम क्या करें? बच्चों को लेकर जो हेल्दी फूड बनाते हैं। बच्चों के लिए हेल्दी फूड चाहिए होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फुल न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो हम लोग नहीं वो कर पा रहे हैं। इतनी महँगाई है और हमारे पास आलू, प्याज के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है।
आज आपने महंगाई को देखते हुए क्या ऑप्शन के तौर पर बनाया है, कैसे उसको? हमने आज फिर से आलू बनाए हैं। लगातार आलू बनाए जा रहे हैं। लगातार हम आलू बनाए जा रहे हैं, आलू बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आज आपने क्या बनाया है और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से महंगाई कम हो, क्या कहना चाहती हैं? एटलीस्ट जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उस पे तो महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके, प्रॉपर वेजिटेबल्स दे सके, क्योंकि बच्चों के लिए ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम उनको वो चीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो हमारा एनसीआर में रहने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा तो हमारे गाँव वाले हैं जो अपने उगाते हैं, फ्रेश खाते हैं, फ्री में खाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो एनसीआर में रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और वहाँ के बच्चे भी अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने गाँव के बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो घर का फ्रेश खाना खाते हैं, घर की फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं। तो क्या फ़ायदा एनसीआर में रहने का? देखिए, ये महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि महंगाई ने इतना असर किया है कि लगातार उनके जीवन के साथ साथ परिवार पर भी इसका असर पड़ रहा है, बच्चों के हेल्दी फूड नहीं मिल रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में अगर आप लोग रह रहे हैं तो महंगाई की वजह से लगातार आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन महिलाओं की मांग है कि सरकार के साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो कम से कम जो हेल्दी फूड है और जो वेजिटेबल सब्जियां हैं उसकी महंगाई पर लगाम लगाएं, जिससे कि लोगों के बजट कंट्रोल में आ पाए। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए आप। फेस्टिवल सीजन और उस पर ये महंगाई, ऐसे में कहीं ना कहीं त्योहारों को जरूर ये महंगाई फीका कर रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम निगोहा में हैं और यहाँ भी एक गृहिणियों के घर पर हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पीछे गृहिणियाँ किचन में काम कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इस महंगाई में वो किस तरह से अपने किचन का बजट बनाकर चल रही हैं, क्या कुछ उनको समस्या आ रही है। हम बात करते हैं, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ आप चावल बीन रही हैं, किचन का काम कर रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो इस वक्त महंगाई की बात की जाए, टमाटर 100 से 120 रुपए किलो चल रहा है और भी तमाम चीज़ें महंगी हैं, सब्जियां खास तौर पर महंगी हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो बहुत पड़ा है। पहले जो हम किसी चीज़ को बनाने के लिए चीज़ों को अच्छे से यूज़ करते थे, जैसे टमाटर हो गया या प्याज हो गया, सब चीज़ अच्छी क्वांटिटी में डाल के एक अच्छे से बना सकते थे। अब टमाटर क्योंकि इतना महंगा है, तो जहाँ हम 2-3 टमाटर यूज़ करते थे वहीं एक पे हमें रुक जाना पड़ता है, क्यों इतनी महंगाई है। लहसुन इतना महंगा है कि हम पहले एक पूरा लहसुन डालते थे, अभी 2-3 जवा डाल के हमें बंद करना पड़ता है कि भाई इतनी महंगाई में हम कैसे सब्जी बनाएंगे। और चावल देख लीजिए, एक अच्छी क्वांटिटी अगर हमें चावल खाना होता है तो 70-80 रुपए किलो मिल रहा है, जो पहले 40-50 के करीब था। तो ऐसे में फुल थाली खाना बनाना और एक अच्छे से उसे सर्व करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, त्यौहार भी हैं, अभी करवा चौथ आएगा, फिर दीपावली और अभी नवरात्र और दशहरा निकला है। ऐसे में किस तरह से आपने बीते त्योहारों में क्या कुछ मैनेज किया और आने वाले त्योहारों को लेकर के किस तरह से मैनेज कर रही हैं? मैनेज क्या, पहले तो लगता था कि फेस्टिवल आते तो ना पनीर बनना है, अभी पनीर तो लगता है कि हाँ आलू टमाटर ही वो बन जाए तो बहुत हो गया, क्योंकि इतनी महंगाई में पनीर अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। फिर उसके लिए उसमें काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, खीर भी होनी चाहिए, दही बड़ा भी होना चाहिए और रायता भी हो, सब कुछ हो, लेकिन इतनी महंगाई में इन सब चीज़ों को एक थाली में रखना बहुत ही मुश्किल है। जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आप चाय बना रही हैं, देख रहे हैं पीछे, मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे गैस पर चाय उबल रही है। आप बात करते हैं, ये बताइए क्या कुछ महंगाई में मैनेज करके चल पा रही हैं आप? क्या नाम है, सबसे पहले नाम बताइए। प्रीति मिश्रा। अच्छा प्रीति, आपका भी नाम है। ये बताइए कैसे मैनेज करके चल पा रही हैं? टमाटर और ये सब जो सब्जियां महंगी हुई हैं। हाँ, टमाटर तो काफ़ी महंगे हो गए हैं। हाँ। तो सब्जियां बनाने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। जैसे पहले ग्रेवी बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, तो उसमें थोड़ा कम करना पड़ रहा है, कटौती करके चल पा रही हैं। अच्छा, आने वाले समय में त्यौहार कैसे, अभी तो करवा चौथ आएगा, तो कैसे आप लोग उसको मैनेज करेंगे? अभी देखिए जैसे करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ में फरे बरे ये सब कुछ बनते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए भाई पहले बनते थे पुराने घरों में, जब फैमिली बड़ी होती थी ज़्यादा से बनते थे, दूसरे दिन चलते रहते। अभी तो लगता है आज के लिए हम पूरा कर ले, ये बहुत है। इस महंगाई में आज के लिए पूरा करना बहुत है। अभी देखिए चाय ही बन रही है, दूध कहाँ 30-40 किलो लीटर मिलता था, अभी वो 60-70, और एक आपको अगर अच्छी उसमें चाहिए, मतलब वैरायटी चाहिए अच्छी, तो वो 80 रुपये मिलेगा जाके आपको। तो बताइए, ये चाय भी हमारे लिए इतनी महंगी हो गई है कि आजकल हम चाय भी नहीं पी सकते हैं शुद्ध।
अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है जो इस समय लहसुन और टमाटर कहा जाता है कि सब्जियों में जायका लाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लहसुन भी कहीं ना कहीं 350 रुपये प्रति किलो हो गया और टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो हो गया। तो ऐसे में कितनी क्वांटिटी कम की और उसका सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा आपने? क्वांटिटी अब आप देखिए, ये लहसुन है, पहले हम ये पूरा लहसुन डालते थे, अभी हम इसको इतना डाल दें समझ लीजिए बस। अब आप सोचिए ऐसे में स्वाद कहाँ से आएगा? स्वाद तो कहीं ना कहीं सिमट के रह गया है। अभी प्याज है, इतनी महंगाई है, जो 4 प्याज हम डालते थे अभी हमें एक में या बहुत ज़्यादा हुआ भाई तो हमने मतलब 2 डाल लिए। कंप्रोमाइज पे मामला आ गया। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि आप खुद समझ सकते हैं जो गृहिणियों का दर्द है, किस तरह से वो अपना बजट काट करके कंप्रोमाइज़ पर अब कहीं ना कहीं पूरा जो किचन का बजट है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, किस तरह से चला रही उन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताई। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आने वाले समय में करवा चौथ और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस महंगाई में फीके ज़रूर नज़र होते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।